हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं आपका प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो आपको पता होगा कि ये आपका क्लास 10 चैप्टर 4 है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन्स एंड देयर टाइप्स। ठीक, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, आपने पार्ट 1 पढ़ा है कि वैद्युत संयोजक आबंध क्या होते हैं, सह संयोजक आबंध क्या होते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने कैसे उसकी संरचनाएं तैयार करते हैं, उन संरचनाओं के विषय में बताया था। तो ये सारी बातें हम पार्ट 1 पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रकार्यात्मक समूह, या कह सकते हो इंग्लिश में आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। और इसी में कुछ शॉर्ट पॉइंट भी हैं, जिससे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनता है। 2 नंबर का क्वेश्चन IUPAC नेम से आपका 100% फिक्स है कि वो आएगा ही। प्रकार्यात्मक समूह पूछ लेता है किसे कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपका नंबर जो है इस चैप्टर का वो पूरे क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटे ना। हम बहुत स्लो चल रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि जो हम ना पढ़ाएं और आपके पेपर में आ जाए तो ऐसा हो कि सर ने पढ़ाया था, पेपर में तो आया ही नहीं, है ना, नहीं पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, तो ऐसा नहीं होगा। हम इसीलिए बहुत स्लो मोशन में चलते हैं कि आपका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। और IUPAC ने प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। IUPAC ने कैसे नामकरण करते हैं, कैसे उसका नामकरण करते हैं, वो सारी प्रक्रिया समझेंगे इस वीडियो में। विषम परमाणु क्या होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पहले समझते हैं, आपका लिखा है प्रकार्यात्मक समूह, ये क्या होते हैं। तो आपको दिख रही होगी परिभाषा लिखी हुई है, लिखा है विभिन्न परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह। विभिन्न, ध्यान से समझना क्या लिखा है, विभिन्न परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील अथवा विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसी को हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। समझ में आ गया। विभिन्न परमाणु, विभिन्न प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं का वह समूह, वह ग्रुप जो कार्बन यौगिकों को, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला को हमें पढ़ना है, कार्बन और उसके यौगिकों को ही पढ़ना है, तो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये आपकी प्रकार्यात्मक समूह की परिभाषा हो गई, अब फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन हो गई। चलिए छोटा छोटा समझ लेते हैं। अब आप बात करते हैं कि विषम परमाणु क्या होते हैं। विषम परमाणु क्या होते हैं, तो विषम परमाणु आप कह सकते हो जैसे कार्बन की श्रृंखला है ना, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। एग्जाम्पल ले लेते हैं विषम परमाणु को समझाने के लिए। मान लो मीथेन है आपका, CH4 होता है, और इसका अगर हम संरचनात्मक सूत्र बनाएं तो ये आपका इस तरह से बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, विषम परमाणु मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे और उसका स्थान ले ले, और तब भी उस कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो, यही विषम परमाणु है। जैसे यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन हट जाए तो संरचना क्या बनेगी, आपकी बनेगी C, एक हाइड्रोजन इधर कार्बन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर कुछ भी क्लोरीन जुड़ सकता है, आपका एल्कोहल जुड़ सकता है, OH समूह, तो ये आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया और यहाँ पर Cl जुड़ गया। तो परिभाषा को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी समूह जुड़ सकता है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके जब IUPAC नामकरण उसका करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर ये Cl का रोल क्या है, OH का रोल क्या है, तो ये सारी बातें सीखेंगे। तो चलिए पहले हम विषम परमाणु की परिभाषा को सीख लेते हैं। तो विषम परमाणु की परिभाषा को आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन और कार्बन की जो श्रृंखला है उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे, एक कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे कि कार्बन की जो संयोजकता है
जो कार्बन की संयोजकता है वो आपकी संतुष्ट रहे, इसे ही बोलते हैं, ऐसे तत्वों को बोलते हैं विषम परमाणु। क्लियर हो गया? एक बार फिर सुन लेते हैं। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे कि कार्बन की संयोजकता आपकी संतुष्ट रहे, ऐसे तत्वों को बोलते हैं विषम परमाणु। क्लियर हो गया होगा? चलिए, अब आपको पता हो गया कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो परिभाषा आपकी लिखी हुई है। विषम परमाणु क्या होते हैं, आपको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से विषम परमाणु को समझा दिया कि हाइड्रोकार्बन की कोई श्रृंखला हो और उसमें कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो एक या एक से अधिक अगर हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए और उसकी जगह पर कोई हैलोजन समूह अगर जगह ले लेता है तो इसी को बोलते हैं, ऐसे तत्वों को बोलते हैं विषम परमाणु। तो चलिए, अब हम प्रकार्यात्मक समूह जो है ये बहुत बड़ी एक श्रृंखला है और इसी के अंतर्गत आपको IUPAC नेम सीखना है कि किस तरह से कौन सा समूह जुड़ता है, कौन नहीं जुड़ता है, तो ये सारी बातें हम आपकी करेंगे। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर फिर हम आपका पढ़ेंगे क्या हैलोजन समूह क्या होते हैं। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपका परिभाषा जो है वो क्लियर हो चुकी है और इसमें आपको अब पढ़ना है कि हैलोजन समूह क्या होते हैं। तो हैलोजन समूह क्या होते हैं अभी वही हम आपको बताने वाले हैं। तो हैलोजन समूह में चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रकार्यात्मक समूह थे, प्रकार्यात्मक या फंक्शनल ग्रुप थे, उसमें कौन कौन से आते हैं, पार्ट कौन कौन से आते हैं, तो उन्हीं पार्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो आपका हैलोजन समूह होता है, दूसरा आपका एल्कोहल समूह होता है, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई आगे पीछे कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हैलोजन समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह। तो इन 5 से जहां तक हो सकेगा अभी आज हम प्रयास करेंगे कि आपका 3 तक हो जाए। उसके बाद अगले पार्ट में आपको ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेमिंग वो कैसे उसका नामकरण करते हैं, उसकी कैसी पद्धति होती है, वो सारी प्रक्रिया आप समझेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हैलोजन समूह अभी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं। हैलोजन समूह आपको पहले बता देते हैं, एल्कोहल समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड समूह जो भी है वो आपका हम करवा देंगे। तो चलिए इसको फिर हम हटा देते हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो यहां से आपका अब हैलोजन समूह स्टार्ट होगा। चलिए, तो हैलोजन समूह जो है आपका, इसमें आपका एक्चुअली एक होता है क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और फ्लोरीन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आइडो और फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो। तो ये आपका इतना रट लेना है कि क्लोरीन जब होगा Cl होगा तो क्लोरो कहा जाएगा, Br होगा तो ब्रोमो कहा जाएगा, I होगा तो आइडो कहा जाएगा और F होगा तो फ्लोरो कहा जाएगा। ये आपके हैलोजन समूह के पार्ट हैं और ये जब किसी प्रकार्यात्मक समूह में जुड़ते हैं तो उनको इज्जत दी जाती है। आप ऐसे समझो जैसे आपके घर में, एग्जाम्पल समझो, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, है ना, तो क्या होता है, आप बैठो, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, है ना, पहले उनको इज्जत देते हैं कि भाई साहब आप पहले बैठ जाइए। नाश्ता आएगा तो बोलेंगे भाई साहब पहले आप लीजिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, पहले मेहमान को इज्जत दी जाती है। तो अब उसका जब नामकरण करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम CH4 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसका आपको पता है संरचनात्मक सूत्र, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके, है ना। अब यहाँ पर कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, ब्रोमो जुड़ सकता है, क्लोरो जुड़ सकता है, आइडो जुड़ सकता है, फ्लोरो जुड़ सकता है, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम
क्लोरीन को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी संरचना क्या तैयार होगी, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। तो आपको पता है नामकरण में हमने सिखाया था, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन, मीथेन हो जाएगा। अब इसका अगर हम नाम करें तो क्या होगा आपका, तो हमने क्या बताया कि जब कोई मेहमान नया आता है तब उसको इज्जत पहले दी जाती है। तो इसका नाम हम क्लोरीन को हमने क्या कहा, क्लोरो, तो इसका नाम करेंगे क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। मतलब कि मेहमान को इज्जत पहले मिली, जो पहले से वहां पर मौजूद थे उनका नाम बाद में आया, और जो मेहमान था जो नया आया उसको हमने पहले इज्जत दी। मतलब कि हमने क्या बताया एग्जाम्पल में कि जब कोई घरों में हमारे मेहमान आता है तो अगर हम बैठे होते तो बोलते भाई साहब आप पहले बैठिए, या जो भी, तो उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो यहाँ पर भी ये जो नया मेहमान आया है, कोई भी आ सकता है, इन चारों मेहमानों से, या क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनमें से कोई एक आएगा तो उसका हम नामकरण क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। मतलब हैलोजन समूह में क्या करते हैं हम, जो नया या कोई क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम पहले इज्जत देते हैं, पहले नामकरण करते हैं। तो पहले हमने क्लोरो लिखा, फिर मीथेन लिख दिया, तो क्लोरोमीथेन हो गया। अच्छा, इसी तरह कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका मान लो हाइड्रोजन जुड़ जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर, और यहाँ पर हमने Br जुड़ दिया, मतलब ब्रोमो। तो ये नामकरण क्या होगा, ब्रोमो मीथेन, है ना, एक हाइड्रोजन हटा और आपका, अच्छा क्या इसी में होगा। और एग्जांपल समझते हैं, अगर हम यहाँ पर C2H5 ले लें, है ना, तो C2H5 जब लेंगे तो ये आपकी संरचना कैसे बनेगी, इधर समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कार्बन की संख्या 2 है तो एक कार्बन एक कार्बन, तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर एक Br जुड़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ, ठीक, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मेहमान को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमो मेथेन, तो हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम हैलोजन समूह जब जुड़ता है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। कोई पूछ ले कि ये आपका, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3Cl, अगर इसका कोई नाम पूछे तो हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। और ये आपका आ जाए CH3Br, तो ये आपका होगा ब्रोमोमीथेन, और आपका आ जाए C2H5Br। भाई C2 दोनों जोड़ के लिख दिया, 3 हाइड्रोजन, 2 ये हाइड्रोजन, आपका हो गया 5 हाइड्रोजन, तो ये आपका कहलाएगा ब्रोमोमीथेन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हैलोजन समूह कैसे आप जोड़ते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका एल्कोहल समूह है, उसका नामकरण कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए तो अब एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल समूह। तो इसमें आपका जो समूह होता है वो आपके प्रक्रियात्मक समूह के लास्ट में OH के रूप में जुड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं एल्कोहल समूह। समझ में आ रहा है, कोई भी प्रक्रियात्मक समूह है, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर CH4 है या फिर आपका C2H6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और वहां पर स्थान ले लेगा आपका OH। यही आपकी पहचान होती है एल्कोहल समूह को पहचानने में। किसी भी श्रृंखला में आपको लास्ट में OH समूह जुड़ा मिल जाए सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वहां पर आपका एल्कोहल समूह होगा। इसका नामकरण कैसे करते हैं, नाम के अंत में ऑल जोड़ते हैं, क्योंकि एल्कोहल आ रहा है तो वही में इंग्लिश में ऑल लिखते हैं, OL, ठीक, और हिंदी में आल जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल समझे, मीथेन है आपका, अगर यहाँ पर हम इस तरह से इसकी संरचना बनाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़े, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और उसका स्थान लेगा आपका एल्कोहल लेगा, और इसका नाम हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल।
एल्कोहल, या इसको बोल सकते हैं मेथे, आल जुड़ेगा तो हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक, समझ में आ रहा है। मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मेथिल समूह हो जाएगा आपका, और ये OH समूह है, एल्कोहल का समूह है, तो मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, और हम इसको मेथेनॉल भी बोल सकते हैं, ऑल भी जोड़ करके हम नामकरण इसका कर सकते हैं। इसी तरह चलिए देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये। यहाँ पे मान लो कोई समूह OH समूह जोड़ेंगे, कोई नहीं जोड़ेंगे भाई, एल्कोहल समूह पढ़ रहे तो OH ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास अब 2 हैं, तो ये हो जाएगा एथिल, एथिल, और ये एल्कोहल है तो हो जाएगा। कैसे पहचाना कि एल्कोहल है, क्योंकि OH मिल गया हमको, और इसका नाम हम बोल सकते हैं एथेनॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आल जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाएगा। एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल है। तो चलिए 2 समूह हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल समूह पढ़ चुके हैं और हैलोजन समूह पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं, और जो पार्ट इसके बचे हुए हैं आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।